दादू ने मारा गीतांजलि को जोरदार थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में गोयनका हाउसमैन दादू ने देखी अरमान अबीर की शादी की फोटो, जिसके बाद उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि मेरा किसी और की नहीं, इन दोनों की ही बेटी है। और यहाँ पर देखने को मिलता है कि वह विद्या और मनीषा की बातें भी सुन लेते हैं, जो नहीं चाहते कि अबीरा अरमान अलग हो जाए। और वह यही बातें करते नजर आते हैं कि कैसे भी शादी रुक जाए और अबीर और अरमान फिर से एक हो जाए। शायद इस घर में आने का भी कोई इशारा ही रहा होगा कि उनकी शादी यहाँ हो रही है, और कहीं ना कहीं दोनों फिर से अपनी पुरानी यादों को याद करने वाले हैं। वही देखने को मिलने वाला है। कहानी में धमाकेदार ड्रेस, जहां पर दादू जैसे ही सच्चाई का उन्हें पता चलता है तो दूसरी द गीतांजलि के पास पहुंचते हैं, जो कि पैकिंग कर रही होती और सोच रही होती कि वह इस घर में कभी नहीं रुकने वाली है। आप भाई, यहाँ पर तो अरमान पुरानी यादों को जी रहा है और कहीं ना कहीं वह इमोशनल होकर अबीर को सच ना बता दे, इसीलिए वह जल्दी से जल्दी यहाँ से मेरा को लेकर भागना चाहती है। तभी यहाँ पर दादू कहते कि तुम कहाँ जा रही हो, जिसके बाद गीतांजलि कह रही होती है कि दादू हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। इसके बाद एडवोकेट, लेकिन तुम बात तो सुनो मेरी, जिसके बाद वह कहती नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुनी है दादू, हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। दादू कहते कि मेरी बात सुनो, हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं, मेरा अभिरार माँ की बेटी है और शायद अबीर को यह सच्चाई नहीं पता है और तुम्हें और हमें यह सच्चाई बतानी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर गीतांजलि रहती है कि मैं यह सच सामने नहीं आने देना चाहती, इसीलिए तो यहाँ से जा रही हूँ। इसके बाद धातु कहते हैं, क्या तुम्हें पहले से पता था कि यह अबीर अरमान की बेटी है और अरमान अबीना एक दूसरे के पति पत्नी है। इसके बाद गीतांजलि कहते हैं, मैं माउंट आबू से उदयपुर आई थी, तभी मुझे पता चल गया था। इसके बाद दारू कहते, लेकिन तुम ये सच क्यों छुपा रही हो, एक बच्ची को अपनी माँ से अलग कैसे रख सकती हो। और गीतांजलि दादू की बात सुन नहीं रही होती है, लेकिन दादू सबके सामने जाकर बता देते हैं सच। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि दादू यहाँ पर सबके सामने जाकर यह सच्चाई बताने वाले होते, लेकिन गीतांजलि कहती कि दादू आप मेरे साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकते, आप ही सच्चाई नहीं बता सकते हैं। किसकी बात दो दद्दू को रोकने की कोशिश करते हैं और दादू यहाँ पर गीतांजलि को सबके सामने थप्पड़ मार देते हैं और कहते तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो, और मेरा का हाथ पकड़कर सीधा अबीर हाथ में दे देते हैं, नहीं आता। इसके बाद दादू हाथ जोड़कर अबीर से माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे नहीं पता था कि गीतांजलि और अरमान तुमसे इतना बड़ा सच छुपा रहे हैं और तुम्हें धोखा दे रहे हैं, यही तुम्हारी भूखी है। जिसकी बात सब शक हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रक में देखने को मिलने वाला है कि फाइनली दादू की इस बात का खुलासा करेंगे और यहाँ पर गीतांजलि कहेंगे कि तुम्हें इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए, तुम्हें उल्टा अबीर को खुद यह बात बतानी चाहिए थी। इसके बाद गीतांजलि यहाँ पर फोटो नजर आती है और यहाँ पर अबीर को समझ नहीं आता और वह पूरी को गले लगा लेती है और अरमान से पूरी तरह से नाराज नजर आती है। अबीर यहाँ पर अपनी बच्ची पर प्यार लुटाते नजर आते हैं और सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। भैया अभी तो उसका इंट्रोडक्शन अपनी फैमिली से हुआ था, वहीं पर अबीर गीतांजलि को धन्यवाद करती है कि उसने इतने साल तक उसकी बच्ची का ख्याल रखा, और वह उसे भी यह भी कहती है कि आपने तो उसका पूरा बचपन जिया है, मैं समझ सकती हूँ कि आप इस बच्ची से दूर नहीं रह पाएंगे, लेकिन आप भी उसकी यशोदा मैया है, आप जब चाहे इससे मिलने आ सकती है या फिर हमारे साथ रह सकती है। जिसके बाद गीतांजलि रहती है कि अब तो शायद मुझे यहाँ से चले जाना ही सही है, और वह आंखों में आंसू लिए वहां से अलविदा कह देती है। आप देखना दिलचस्प होगा कि क्या वीर अरमान को इसके लिए माफ कर पाती है या नहीं।